बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अब तक की सबसे बड़ी खबर ये है कि जो लोग भाग रहे थे उनको खींच खांच के इमरान खान साहब इंतखाबात तक ले आए हैं। अब जैसे भी करके लेकर आए हैं, लेकिन इंतखाबात तक उन्हें पहुँचा दिया है। मैं आपको एक खबर पढ़ के सुनाता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले तो ये मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे भी रिपोर्ट हो चुकी है। अभी तक राना सनाउल्लाह साहब ने कुछ बयान जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि नून लीग इंतखाबात में भरपूर तैयारी के साथ जाएगी, यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में नून लीग उतरने जा रही है। लंदन और पाकिस्तान में इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत हो गई है। नवाज शरीफ ने इंतखाबात के लिए पार्लिमानी बोर्ड के अरकान के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। यानी जब आपने पार्लिमानी एक बोर्ड बनाना होता है और आपने देखना होता है कि किस तरीके से किस किस को टिकट देना है, किसको नहीं देना, तो पूरा सिस्टम आप बनाते हैं। तो उसके लिए नवाज शरीफ साहब ने नाम भी फाइनल कर लिए हैं। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत नवाज शरीफ खुद करेंगे और वो पाकिस्तान में होंगे। अब अगर वो पाकिस्तान में होंगे तो फिर उनको बहुत जल्दी पाकिस्तान में होना है। उसकी वजह यह है कि लगभग 1.5 महीना मिलता है पूरी कंपेन के लिए। उम्मीदवारों को 1.5 से 2 महीने पूरे मिलते हैं और उसी में वो अपनी कंपेन करते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थोड़े दिनों के बाद बाकायदा उम्मीदवारों की दरखास्तें तलब कर लेगा इंतखाबात के लिए, और उसके बाद पूरा शेड्यूल इलेक्शन का पहले आ जाएगा। उसके बाद दरखास्तें तलब कर ली जाएंगी, फिर नाम फाइनल हो जाएंगे और फिर उम्मीदवार हलकों में जाकर अपनी तैयारी करेंगे और इंतखाब लड़ने के लिए मैदान में उतर जाएंगे। और नवाज शरीफ साहब करेंगे और वो पाकिस्तान में होंगे, ये राना सनाउल्लाह साहब ने दावा किया है। तो इसका मतलब ये है कि अगले 1 से 1.5 माह के अंदर नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। नवाज शरीफ साहब के साथ 1-2 वादे किए गए थे, शायद वो वादे इस 1-1.5 महीने में पूरा करने की कोशिश किए जाए। नंबर 1, नवाज शरीफ साहब के साथ ये वादा किया गया था कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, और दूसरा वादा ये था कि नवाज शरीफ के साथ जो किया गया था कि इमरान खान को जेल भी भेज दिया जाएगा। अब ये दोनों कोशिशें की जाएंगी उस वक्त जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं। दूसरी एक और चीज़ भी होने जा रही है। नवाज शरीफ साहब जब वापस आएंगे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको जेल नहीं भेजा जाएगा, और अगर उन्हें गिरफ्तारी देनी भी पड़ी थोड़ी देर के लिए तो भी वो जेल में रहेंगे नहीं, बल्कि उनको उनके घर भिजवाया जाएगा और कानूनी तरीकाकार कोई ना कोई इख्तियार किया जाएगा कि नवाज शरीफ साहब अपनी पार्टी की इलेक्शन कैंपेन वगैरह चलाएं। उम्मीदवारों के इंटरव्यू नवाज शरीफ खुद करेंगे, राना सनाउल्लाह ने कहा। पाकिस्तान में इंतखाबी मुहिम को नवाज शरीफ लीड करेंगे और 6 या 7 सीनियर ओहदेदार इंतखाबी मुहिम के लिए अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी भी हो जाएंगे। यानी वफाकी कबीना के अंदर जो एक बोझ पड़ा हुआ है बहुत ज़्यादा, उसमें से हो सकता है कुछ वफाकी वज़रा मुस्ताफ़ी हो जाएं। यानी हो सकता है राना सनाउल्लाह इस्तीफ़ा दे दें। वैसे वज़ीर दाखिला है, इनका तो मुश्किल ही लगता है, लेकिन फैसलाबाद का इलेक्शन भी है। सियालकोट के लिए ख्वाजा आसिफ साहब को फ़ारिग होना पड़ेगा, गुजरावाला के लिए फिर खुर्रम दस्तगीर को फ़ारिग होना पड़ेगा। तो इस तरह मुख्तलिफ वज़ीर इस्तीफ़ा दे सकते हैं ताकि वो अपनी अपनी इलेक्शन कैंपेन को अपने अपने अजला के अंदर या डिवीजन्स के अंदर मजबूत कर सकें। मरियम नवाज़ 26 तारीख को वहाँ से रवाना हो जाएगी, 27 को गालिबन पाकिस्तान पहुँचेगी और वो आकर फिर सबसे पहले कारकुनों को इकट्ठा करने का काम शुरू करेंगी कि नवाज शरीफ का इस्तकबाल करना है लाहौर एयरपोर्ट पे। यानी नवाज शरीफ साहब ने लाहौर एयरपोर्ट पे उतरना है और उनके इस्तकबाल के लिए इस दफ़ा शहबाज शरीफ के ऊपर इन्हिसार नहीं किया जा रहा। पिछली मरतबा शहबाज शरीफ साहब एयरपोर्ट तक पहुँचे ही नहीं थे, और इस मरतबा तो वैसे एस्टेब्लिशमेंट से बड़ी यारी दोस्ती है। पिछली मरतबा इनकी एस्टेब्लिशमेंट से यारी दोस्ती नहीं थी, तो शहबाज शरीफ साहब डर गए थे और उन्होंने कहा कि मैं एयरपोर्ट नहीं जा रहा। वो नहीं गए, माल रोड से वापस आ गए थे। तो इस मरतबा जो है वो मरियम नवाज़ को ये टास्क मिलेगा और वो अब बंदे इकट्ठे करके एयरपोर्ट जाएंगी नवाज शरीफ साहब को लेने के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये शख्स बाहर गया क्यों था? ये तो जेल काट रहे थे, ये सज़ा याफ्ता है। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई इंक्वायरी चल रही है, कोई केस चल रहा है, नहीं। केस के अंदर सज़ा हो चुकी है, सज़ा याफ्ता है, जेल काट रहे हैं, बीमार हो जाते हैं, बीमारी से दबाव बढ़ाया जाता है, जेल से बाहर ज़मानत पे निकाला जाता है और फिर पाकिस्तान से बाहर भिजवा दिया जाता है 4 हफ्ते के लिए। तो 4 हफ्ते के 8 हफ्ते हो गए, 8 हफ्ते के जो है वो फिर महीने हो गए, फिर महीने गुजरते गए, साल हो गए, और 3 साल लगभग 3 महीने गुजर गए हैं। नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का नाम नहीं लिया। 3.25 साल मियाँ नवाज शरीफ ने पाकिस्तान से बाहर गुजार दिए।
2019 में गए थे, 20, 21, 22 और ये 23 चल रहा है। तो चौथा साल शुरू हो गया, 2023 शुरू हो गया। 2019 में नवाज शरीफ साहब गए थे और क्या लोग उनसे नहीं पूछेंगे कि मियाँ साहब, जब कौम के ऊपर बहुत मुश्किल वक्त था तो आप पाकिस्तान आए ही नहीं, आपने इलेक्शन आया तो अब आप पाकिस्तान दौड़े दौड़े आ रहे हैं। यानी आपको इक़्तिदार के अलावा भी मियाँ साहब कुछ नज़र आता है या नहीं आता? जैसे ही इक़्तिदार की बात आती है, इलेक्शन की बात आती है, पाकिस्तान आ जाते हैं भाग के और इलेक्शन लड़ने की तैयारी करते हैं। लेकिन जब भी कभी अवाम मुश्किल में होती है तो आप उन्हें छोड़ के और पाकिस्तान से बाहर भाग जाते हैं। पहले भी आपने यही किया था, आप भाग गए थे। इस मरतबा भी आपने यही किया, आप भाग गए हैं। और जिस इलाज के बहाने आप बरतानिया भागे हैं, आपने वो इलाज भी नहीं करवाया। आप दुनिया के मुल्कों में फिरते रहे, आप पाकिस्तान वापस नहीं आए। आपने झूठ बोला ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं है, फिर आप ट्रैवल करते रहे। आपने कहा इलाज चल रहा है, एक दिन भी आप कहीं पे जाके दाखिल नहीं हुए। फिर आपकी जो रिपोर्टें हैं पाकिस्तान के अंदर आप पब्लिक करते थे, जो जाली रिपोर्टें बनाते थे यहाँ पे, और जो रिपोर्टें आपकी बरतानिया में बनती हैं वो आपने आज तक पब्लिक नहीं की, आपके डॉक्टर्स ने वो दिखाई नहीं। तो बहुत सारे सवालात हैं जो पूछेंगे पाकिस्तानी, और मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास उनका जवाब है या नहीं, एक बड़ी अजीब बात है। बहरहाल वो पाकिस्तान आए, आकर इलेक्शन लड़े, ताकि ये जो एक मिथ बनी हुई है कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे और वो ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो भी ज़रा टेस्ट हो जाएगी। पता चलेगा कि क्या वाकई लोग मियाँ नवाज शरीफ के पीछे चलते हैं या नहीं चलते। क्योंकि जो इकॉनमी की हालत हो गई है उसके बाद तो ऐसा नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और ये सारा टब्बर मिलके जितने मर्जी लोग हों, यानी इस ख़ानदान के अपनी अगर हम देख लें पास और दूर के, तो दर्जन से ज़्यादा लोग सियासत के अंदर हैं, तो वो सारे मिलकर भी कुछ कर लेंगे अकेले इमरान खान का, ऐसा लगता नहीं है। और अब तो इन दर्जन लोगों के साथ, एक टब्बर के जो दर्जन लोग हैं, इनके अलावा एक दर्जन पार्टियां भी इनके साथ हैं। तो क्या वो सारे मिलकर इमरान खान को शिकस्त दे सकते हैं? बज़ाहिर ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। तो शिकस्त ना दे सकने पर अब 3 चीज़ों की नवाज शरीफ साहब को गारंटी थी। इमरान खान साहब गिरफ्तार होंगे, इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो मुकदमा किया जाएगा, उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और उनको नाअहल भी किया जाएगा। जबकि नवाज शरीफ साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनको लेवल प्लेइंग फील्ड इस तरह दी जाएगी कि जिधर दिल करता फिरो, इंजॉय करो। तो ये नवाज शरीफ साहब ने मांगा था, देखते हैं उनको क्या मिलता है आने वाले वक्त में। तो मरियम नवाज फिलहाल पाकिस्तान आ रही है, लेकिन इमरान खान की एक बड़ी कामयाबी ये है कि जिस इलेक्शन से ये पूरा टब्बर, इनके हवारी, इनकी 12 जमातों का मजीद का जो इत्तेहाद है वो, और इनके सहूलतकार जिस इंतखाब के अमल से भाग रहे थे, उन इंतखाबात में इन तमाम लोगों को उतरना पड़ गया है। यानी जितना भी भागे इमरान खान इनको घसीट कर, मैंने आपको एक दफ़ा मिसाल दी थी छोटे बच्चे वाली, जो स्कूल नहीं जाना चाहता उसको सबक याद नहीं है। इसी तरह ये इंतखाबात में नहीं जाना चाहते, इनकी तैयारी नहीं है, लोग गुस्से में हैं। तो इमरान खान घसीट के इनको इंतखाबात तक अब ले आए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात तो इनको लड़ने पड़ेंगे। वफाक का क्या बनेगा? नवाज शरीफ साहब जब तक पाकिस्तान में अपने आप को सेफ और साउंड नहीं समझते, तब तक वो मेरे ख्याल में वफाकी हुकूमत तोड़ने का रिस्क नहीं ले सकेंगे। तो ये थी अब तक की इस हवाले से सबसे बड़ी खबर कि नवाज शरीफ साहब ने अब बाकायदा फैसला कर लिया है कि उनको इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। दूसरा, जो स्पीकर ने एक ख़त लिखा है, पंजाब के जो स्पीकर हैं, और याद रखिएगा जो स्पीकर पंजाब का होता है, असम्बली तहलील होने के बावजूद वो स्पीकर ही रहता है, चाहे कौमी असम्बली का हो चाहे सूबाई असम्बली का हो, वो स्पीकर रहता है असम्बली तहलील होने के बावजूद। जब तक कि नया स्पीकर हल्फ नहीं ले लेता तब तक वो स्पीकर रहता है, लेकिन बतौर स्पीकर वो इलेक्शन लड़ सकता है सूबाई या कौमी असम्बली का। तो पंजाब में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के लिए स्पीकर का गवर्नर को ख़त, और ख़त में कहा गया कि वज़ीर आला की एडवाइस पर पंजाब असम्बली तहलील हो चुकी है। आइन के आर्टिकल 105(3), 224 और 224(a) के तहत आपने जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करना थी। आप 90 दिन में पंजाब असम्बली में इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने के पाबंद हैं, यानी 90 दिन के अंदर अंदर की वो तारीख आप देंगे और आप पाबंद हैं इसके लिए। ख़त में कहा गया कि असम्बली की तहलील को 7 रोज़ गुजरने के बावजूद आपने इलेक्शन की तारीख मुकर्रर नहीं की। आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए पंजाब असम्बली के जनरल इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करें। स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को भेजे गए ख़त की कॉपी सदर मुमलिकत को भी अरसाल कर दी है, और अगर ये नहीं करते तो फिर अब ये अदालत में जा सकते हैं। देखिए, अगर पहले अदालत में जाते तो अदालत कहती कि आप गवर्नर से रब्ता करें। अब गवर्नर से रब्ता कर लिया, 1-2 दिन वेट करेंगे, अगर गवर्नर ने डेट दे दी तो ठीक है, और अगर गवर्नर ने तारीख ना दी तो फिर होगा ये
कि ये मामला सदर पाकिस्तान के पास भी है और ये मामला अदालत में भी जा सकता है। देखिए कैसे टाइम गुजर जाता है, 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन है, 7 दिन गुजर भी गए। इसी तरह थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे 1 महीना गुजर जाएगा और 3 महीने के अंदर ये इंतखाबात हो जाएंगे, लिहाजा ये वक्त भी गुजर जाएगा। लेकिन ये जो बीच वाला वक्त है ये पीडीएम के लिए नहायत मुश्किल है। उसकी वजह है पीडीएम के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि वो आईएमएफ की शराइत उनको मानना पड़ रही हैं। नहीं मानते तो खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, और अगर मान लेते हैं तो फिर उसकी पॉलिटिकल कीमत अदा करनी पड़ेगी, और वो कीमत उनको पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अदा करनी पड़ेगी। आने वाले दिनों में आप कुछ चीज़ें देखेंगे, गंदी गंदी गालियाँ मुंह से निकल रही होंगी सियासतदानों के, और इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे बहुत गंदे और घटिया इल्ज़ामात इस्तेमाल किए जाएंगे नवाज शरीफ की वापसी के बाद। और बड़े घटिया इल्ज़ामात और अल्फाज का इस्तेमाल अब शुरू भी हो चुका है कुछ हद तक। कुछ सहाफ़ी भी बड़े बेनकाब होंगे, बल्कि अभी एक सहाफ़ी खातून है वो ये कह रही थी कि कुछ भी करो इमरान खान को सिस्टम से बाहर निकालो। यानी लोग ये चाहते हैं कि गैर आइनी काम भी करना पड़े तो कर दें, लेकिन इमरान खान मैदान के अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैदान में उसका मुकाबला हो नहीं सकता। बिलावल ने एक बड़ी मासूम ख्वाहिश का इजहार किया है कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूँगा। यानी वो वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब भी देख रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनने जा रहे हैं। तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, निगरान हुकूमत होती है जब आप इलेक्शन लड़ते हैं। पंजाब के अंदर जो निगरान वज़ीर आला बनाने की कोशिश की जा रही है वो मोहसिन नकवी साहब को बनाने की कोशिश की जा रही है, और बाकायदा कुछ 1-2 मौलवी हैं जिन्होंने माजी में कोई एतराज़ किया हुआ था मोहसिन नकवी साहब पे, उनके फ़रक़े को लेकर, और उनके टीवी के ऊपर कुछ चीज़ें चली थी जो मुतनाज़े थी और गलत थी, उसके ऊपर उनका एतराज़ था। लेकिन आज उन उलमा का एक स्टेटमेंट मेरी नज़र से गुजरा और उन्होंने कहा कि बड़ी आला सतह पे हमें यकीन दहानी करवा दी गई है कि ऐसी कोई बात नहीं है, तो हमें अब मोहसिन नकवी पे कोई एतराज़ नहीं है। तो मैं उन आलम दीन को भी जानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि आला सतह वो किसे कहते हैं। तो मैं आपको पहले से कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी के लिए बड़े ऊपर से बहुत ताकतवर लोग जो हैं वो गेम कर रहे हैं कि किसी तरह मोहसिन नकवी को वज़ीर आला पंजाब बनाया जाए, और सबकी ख्वाहिश ये है कि मोहसिन नकवी ही वज़ीर आला पंजाब बन जाएं और उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक और केस चलाया जा रहा था कि इमरान खान साहब को पार्टी की सदारत के ओहदे से हटा दिया जाए। तो पीटीआई के चेयरमैन और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैटर्न इन चीफ बनाए जाने पर गौर किया जा रहा है। सारे इख्तियारात उनके पास ही होंगे। अगर सदारत से हटाए जाने के कानूनी इम्कानात आ जाते हैं तो उसको काउंटर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने एक जवाबी प्लान तैयार कर लिया है। इमरान खान नए ओहदे के तहत भी तमाम तर इख्तियारात के साथ पार्टी उमूर की सरबराही जारी रख सकेंगे। तो इमरान खान के खिलाफ मुमकिन इक़दाम की सूरत में ओहदा बनाया जाएगा। नए ओहदे के लिए पार्टी आइन में भी तब्दीली ज़रूरी नहीं होगी। ये ज़राए से खबर आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से कि अगर उनके साथ ये किया गया तो फिर क्या किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान की हुकूमत ने और इस्टेब्लिशमेंट ने मुबैना तौर पे कुछ बहुत तगड़े जो प्लेटफॉर्म हैं सोशल मीडिया के उनसे रब्ता किया है, और उनके ज़रिए से बहुत सारे अकाउंट्स अब डिलीट करवाने की कोशिश की जाएगी। सोशल मीडिया की वो आवाज़ें जो हुकूमत को पसंद नहीं हैं या पीडीएम की जमातों को सूट नहीं करती, उन आवाज़ों को दबाने के लिए उन प्लेटफॉर्म्स को कहा जाएगा कि इनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएं। आने वाले दिनों में ये चीज़ें आपको होती हुई दिखाई देंगी और इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा। वैसे मैं ज़ाती तौर पे इसके हल के लिए काम कर रहा हूँ गुज़िश्ता चंद महीनों से, और हम बहुत करीब पहुँच गए हैं। बहुत जल्दी मैं अनाउंस करूँगा और आपको बताऊँगा कि इससे फ़िलहाल मैंने निकलने के लिए क्या प्लान बनाया है, और आप लोग भी वो कर सकते हैं और इसमें से निकल सकते हैं। वैसे कुछ भी हो, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है, और मुझे पहले ही आइडिया था कि किसी ना किसी वक्त इस तरह की चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। तो मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि इसका हल पहले से निकाला जाए। तो मैंने एक चीज़ बनाई है, वो थोड़े दिन में आपके साथ शेयर करेंगे हम इंशाल्लाह। उधर जो नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से मैंने आपको बताया, तो राणा सनाउल्लाह साहब ने एक प्लान भी बता दिया। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ की वापसी में कानूनी मुँह शगाफियाँ हायल हैं जिन्हें दूर किया जा रहा है, इनकी वापसी बाइज़्ज़त होगी। यानी ये नहीं होगा कि वो आएँ और जेल चले जाएँ। एक्चुअली तो ये होना चाहिए कि कानून के मुताबिक नवाज शरीफ साहब जैसे ही पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हों, पाकिस्तान के कानून नाफिज करने वाले इदारे जाएँ, उनको गिरफ्तार करें और जाके वापस जेल में बंद कर दें, क्योंकि वो एक मफरूर हैं,
वो एक इश्तिहारी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जब एस्टेब्लिशमेंट अपना बूट किसी के सर पे रख दे और किसी के ऊपर शफकत बड़ा बूट अगर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में रख दे तो उसमें होता ये है कि फिर उसके बुरे दिन ख़त्म हो जाते हैं। जैसे इसहाक डार, आपको याद है, एयरफोर्स के तैयारे में वज़ीर आज़म के बैठ कर पाकिस्तान वापस आए, फिर उनको गिरफ़्तार भी नहीं किया गया, फिर वो इश्तिहारी थे, मफरूर थे, उनको सेनेटर का हलफ भी दिलवाया गया, फिर उनको वज़ीर का हलफ दिलवाया गया और फिर उसके बाद उन्होंने मुल्क की तबाही फेर दी। उनके सारे असासे उनको वापस कर दिए गए और पाकिस्तान के असासे उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिए। ये इसहाक डार ने किया है। तो इस तरह नवाज शरीफ साहब के लिए भी बड़ा एक मौका बनाया जाएगा ताकि उनको एक इस्तकबाल मिले और उसकी एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कवरेज करवाई जाए और फिर उनकी इलेक्शन कैंपेन लॉन्च की जाए। लेकिन एक बात है, मैदान में इमरान खान का मुकाबला करना इनके लिए अभी बहुत ही दिक्कत वाला और मुश्किल वाला काम है, बहुत मुश्किल वाला काम है। इस इंपोर्टेड वफाकी हुकूमत के होते हुए तो ये सोचना भी मुश्किल है पंजाब में और केपी में। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।